मैंने 31 तारीख को भगवान गणेश जी की प्रतिमा अपने यहाँ स्थापित की थी। उससे कुछ लोगों को ज़्यादा परेशानी हुई। ये मुसलमानों का काम नहीं है जो तुम इस तरह की कर रही हो, लेकिन तुम मुसलमान नहीं, अब तुम हिंदू बन चुकी हो और फतवे जारी करते हैं हम ऐसे मुसलमान को नहीं रखेंगे, इस्लाम से बाहर करेंगे। लेकिन मैं इन फतवों से डरने वाली नहीं हूँ और ना ही मैं कभी डरी। इस तरह के फतवे आज से 2-3 साल पहले भी मुझ पर जारी हो चुके हैं। जब मैंने भगवान श्री राम जी की पूजा अर्चना अपने घर में करवाई थी, उस टाइम पर भी मेरे बड़े बड़े पोस्टर लगवा दिए गए थे पूजा करते हुए, मस्जिदों पर बढ़वा दिए गए थे। पोस्टरों में लिखा था इस्लाम से खारिज कर दो, ये हिंदू बन चुकी है, इसे जिंदा जला दो परिवार के साथ। नमाज पढ़ती हूँ जब नमाज का टाइम हो जाता है और पूजा करती हूँ जब पूजा का टाइम हो जाता है। मदरसों की सीख मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हिंदू मुसलमान के खिलाफ भड़काया जाता है। अवैध मदरसों पे जो बिल्डोजर चलेगा वो बहुत सही चलेगा। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और खबर इंडिया की टीम आज मौजूद है अलीगढ़ शहर में। अलीगढ़ शहर की अभी हाल ही में एक नाम बेहद चर्चित के साथ विवादित है। नाम है रूबी आसिफ खान। उनका गुनाह सिर्फ इतना कि उन्होंने अपने घर के एक कोने में भगवान गणेश को विराजमान कर दिया। इस देश के अंदर अगर कोई मोहम्मद के शान में गुस्ताखी करता है तो उसको सर कलम करने की चेतावनी के साथ सर कलम कर दिया जाता है। लेकिन जब उसी एक मुस्लिम समुदाय की एक बेटी, एक बहू कहें, जब अपने घर में भगवान, अपने आस्था के साथ में भगवान गणेश की प्रतिमा को विराजमान करती है तो उसके खिलाफ फतवा जारी हो जाता है साहब। आज वही एक महिला, एक परेशान, ऐसे कट्टरपंथियों से परेशान महिला रूबी आसिफ खान हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। और सबसे पहले मैं उनके इस कोने में विराजमान गणेश की वो तस्वीर दिखा देता हूं जो इस घर के, इस मुस्लिम परिवार के इस घर के कोने में विराजमान है और बड़ी सुंदर सी उसे सजाया गया है और उस पर दीपक जला हुआ है दोनों तीनों जगह पे और एक लाइटिंग की गई है और आस्था के साथ में इसकी सुबह शाम वो पूजा करती हैं। अब मुझे लग रहा है आइए हम बातचीत करते हैं। तो सबसे मैम पहली बात कि अब जब आपने गणेश की प्रतिमा का अपने पे विराजमान किया अपने घर में, तो यह आपने किसको पूछ करके और क्यों किया? आप एक मुस्लिम परिवार से आती हैं इसलिए पूछना लाजमी बनता है। मैंने किसी को पूछ करके नहीं किया। मैंने 31 तारीख को भगवान गणेश जी की प्रतिमा अपने यहाँ स्थापित की थी। उससे कुछ लोगों को ज़्यादा परेशानी हुई। जो मुल्ला बनते हैं अपने आप को फतवे जारी कर दिए उन्होंने, ना कुछ सोचा ना समझा। कहने लगे कि ये हिंदुओं का काम है, ये मुसलमानों का काम नहीं है जो तुम इस तरह की कर रही हो, लेकिन तुम मुसलमान नहीं, अब तुम हिंदू बन चुकी हो और फतवे जारी करते हैं हम ऐसे मुसलमान को नहीं रखेंगे, इस्लाम से बाहर करेंगे। तुम इस्लाम से खारिज हो चुकी हो, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, तुम्हारा निकाह खारिज हो गया है। इस तरह की तरह तरह की बातें उन्होंने बनानी चालू कर दी। लेकिन मैं इन फतवों से डरने वाली नहीं हूँ और ना ही मैं कभी डरी। इस तरह के फतवे आज से 2-3 साल पहले भी मुझ पे जारी हो चुके हैं। जब मैंने भगवान श्री राम जी की पूजा अर्चना अपने घर में करवाई थी, उस टाइम पर भी मेरे बड़े बड़े पोस्टर लगवा दिए गए थे पूजा करते हुए, मस्जिदों पे बढ़वा दिए गए थे। पोस्टरों में लिखा था इस्लाम से खारिज कर दो, ये हिंदू बन चुकी है, इसे जिंदा जला दो परिवार के साथ और इसे निकालो यहाँ से, इसको रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह की पहले भी मेरे साथ में, फिर बीच में मेरी जब सुरक्षा चली 8 महीने, उसके बाद सुरक्षा जब मेरी कप्तान साहब ने हटा दी, फिर मुझ पे हमला हुआ, मुझ पे फायरिंग वगैरह हुई, गोली दीवार को छू के निकली, तब भी मैं बाल बाल बची। कुछ भी हादसा हो सकता था मेरे साथ। मेरी बेटी के भी पेट में गोली लगी हुई है, मेरी बेटी भी मर मर के बची है, जो आज तक ठीक नहीं है मेरी बेटी। लेकिन मैं इनके फतवों से और इनके इस तरीके की दलीलों से, ऐसी बातों से डरने वाली नहीं हूँ। मैं बड़ी आस्था और बड़े मन के साथ भगवान श्री राम को मानती हूँ। सारे देवी देवताओं की पूजा करती हूँ, इसी तरह करती रहूँगी और करती आई हूँ। सारे त्यौहार मनाती रहूँगी, मनाती आई हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता। लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है, क्या आप नमाज भी अदा करते हैं अपने घर पे? क्या मुस्लिम धर्म का जो उसके इस्लाम का जो एक है मान्यता, उसके अनुसार आप पूजा पद्धति करती हैं क्या? जी बिल्कुल, नमाज पढ़ती हूँ जब नमाज का टाइम हो जाता है और पूजा करती हूँ जब पूजा का टाइम हो जाता है। दोनों मैं काम करती हूँ अपने टाइम से। मेरे घर में बच्चे भी नमाज कुरान पढ़ते हैं और मैं भी पढ़ती हूँ और पूजा से भी कोई आपत्ति नहीं है। मेरे परिवार में सारे लोग खुश रहते हैं मुझसे, ससुराल वाले, मायके वाले, और मेरे जो हस्बैंड हैं वो हर समय मेरा साथ देते हैं, इसमें मेरे साथ खड़े होते हैं पूजा में। कोई आपत्ति नहीं है मेरे परिवार को किसी भी तरह की। लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि ऐसी कौन सी वजह है कि भगवान की ओर आपका आकर्षण बढ़ा, सनातन धर्म की ओर आकर्षण बढ़ा, पूजा पद्धति की ओर आप आकर्षित हुए, ऐसी वजह कौन सी है?
वैसे कोई नहीं, लेकिन मेरे मन को अच्छा लगा। बचपन से ये सब मैं देखती चली आई, इसी माहौल में बड़ी पली, और मेरे सारे परिवार वाले भी इसी तरह से मतलब सब मिलजुल कर रहते। हिंदू मुस्लिम क्या है ये भेदभाव, ये भेदभाव मिटना चाहिए। हम लोग एक हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए कि ये हिंदू है कि मुसलमान है। हमें यहाँ पूरा जीने का अधिकार है, हमारा देश स्वतंत्र देश है, हमें आज़ादी से जीने का हक है। हम कुछ भी करें, इन मुल्लाओं को कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए। अगर इन मुल्लाओं को ज़्यादा मुझसे परेशानी है, फतवेदारी देने से इनको अच्छा लगता है, खूब दें, मुझे कोई डर नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में रहेंगे तो हिंदुस्तान जैसी कहेंगे, फतवेदारी नहीं देंगे। जो फतवेदारी देंगे, मेरी ये अपील है प्रधानमंत्री जी से कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, जो फतवेदारी देना बंद कर दें। बहन बेटियों को जीने का अधिकार है, उनका अधिकार इन्होंने छीन लिया है, पूरा अधिकार इन्हें वापस मिले। ऐसी बहुत सी मुस्लिम महिलाएं हैं बेचारी जो डर कर इन्हीं फतवों से रह रही हैं, जी रही हैं, लेकिन वो बाहर नहीं आना चाहती हैं, अपनी ज़िंदगी नहीं जीना चाहती हैं, डरती हैं कहीं ऐसा ना हो हमें इस्लाम से खारिज कर दें, हमें भी बिल्कुल बेदखल कर दें कि हम मुसलमान नहीं हैं। वो बाहर नहीं आना चाहती हैं। मैं चाहती हूँ मेरी बहनें बाहर निकल के अपनी आवाज़ उठाएं और जिएं जिस तरीके से जिया जाता है, चैन और सुकून के साथ, डर के न जिएं किसी भी मुल्लाओं से, किसी भी फतवेदारियों से। और जो इस तरह के मुल्ला होते हैं वो जिहादी टाइप के होते हैं, आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं, वो देश का भला कभी नहीं चाहते और ना ही चाहेंगे। ऐसे मुल्लाओं को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। लेकिन आपसे नाराज़गी क्यों? ये आपकी मन की बात है कि आप किसकी पूजा अर्चना करें। आपने कहा कि आप नमाज भी अदा करती हैं और आप इस्लाम को भी मानती हैं, उसके साथ आप भगवान की भी पूजा करती हैं, लेकिन कुछ कट्टरपंथी जो मौलाना हैं उनको आपसे आपत्ति क्या है? मुझसे आपत्ति ये है, इन मौलानाओं को तब फतवेदारी अच्छी नहीं लगती जब मेरी हिंदू बहनें दरगाह मज़ारों पर जाती हैं, माथा टेकती हैं, क्योंकि वहाँ से इन मुल्लाओं के खर्चे चल रहे हैं, उनकी जेबें गर्म हो रही हैं। वहाँ ऐसी जगह फतवे नहीं देंगे। मुझसे इनको क्या मिलता है? मुझसे तो इनको कुछ नहीं मिलता, पैसा तो मुझे तो फतवे देंगे वो। मुझसे तो परेशानी इनको इतनी बड़ी ये हो गई है कि कहीं इनके जो समाज के ठेकेदार बनते हैं, इनकी दुकानें ना बंद हो जाएं। कहीं ये ऐसा देश में इस तरीके की फैला रही है, कहीं सारे लोग ऐसे ही ना हो जाएं जैसे, तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी, पैसे कमाने के ज़रिए ही बंद हो जाएंगे। आज खतरे की हम बात करें तो आज आपके घर पर पुलिस सुरक्षा में आप मौजूद हैं, तो घर से बाहर जाने में आपको डर लगता है कि ऐसे लोगों से जो फतवा जारी करते हैं, जिन्होंने हमला करने की कोशिश की, जो बार बार मारने की चेतावनी भी दे रहे हैं आपको? बिल्कुल डर लगता है मुझे। घर से बाहर जाने में ही तो खतरा है मेरे लिए, यहाँ नहीं है। पहले भी ऐसा कर चुके हैं। घर से बाहर जब मैं निकली थी तभी मेरे पीछे लग गए थे 2 लोग, मेरे ऊपर फायरिंग हुई है। और जब घर से बाहर निकलती हूँ कि देखो ये जा रही है हिंदू, साहब हिंदू बन चुकी है, कमेंटबाजी इस तरीके की करते हैं, लेकिन मैं सुनकर अनसुनी करती रहती हूँ कि इनका काम है भौंकने का, भौंकते रहें। लेकिन एक यहाँ पे सवाल ये भी खड़ा होता है कि एक मुसलमान कट्टरपंथी मुसलमान से डरा हुआ है, लेकिन यहीं पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हिंदुस्तान में मुसलमानों को डर लगता है। वो मुसलमान नहीं है। सच्चे मुसलमान होंगे तो इस तरह की बातें नहीं करेंगे। उन्हें सब मालूम है कि सही क्या है, गलत क्या है। ये जो कट्टरपंथी मुसलमान हैं, सिर्फ उन्हीं को ही परेशानी है। वास्तव में मुसलमान योगी मोदी की सरकार में, उसके राज में परेशान है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इससे अच्छी सरकार तो कभी ना आई और ना ही आएगी। तो क्या आप 3 तलाक का पे जो कानून बनाया सरकार ने, आप उसका समर्थन करती हैं? बिल्कुल समर्थन करती हूँ। 3 तलाक जैसा जो कानून बनाया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मोदी जी को, जो ऐसा कानून बनाया। आज बहन बेटी सुरक्षित हैं। जो कभी शादी होती उन्हें 3 तलाक देकर छोड़ दिया जाता था और उनको बिल्कुल घर से निकाल दिया जाता था, उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाती थी। आज वो चैन से जी रही हैं अपने घर परिवार के साथ। इस खौफ में कोई उनको 3 तलाक नहीं देता है कि कहीं हमें जेल नहीं काटनी पड़े, हमारी ज़िंदगी बर्बाद ना हो जाए। तो आज वो सुरक्षित हैं, चैन से हैं, सुकून से हैं। लेकिन कट्टरपंथी आज भी यही कहते हैं कि यह इस्लाम के खिलाफ है, ये हमारे इस्लाम का अंदरूनी मामला है, हमारे मजहब का मामला है, इसमें योगी या मोदी सरकार को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? वो बहन बेटियों का भला चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल करेंगे जब गलत देखेंगे तो। लेकिन ये समाज के ठेकेदार हैं, इनके लिए सब जायज़ है। ये सही को गलत मानते हैं और गलत को सही मानते हैं। अपने घर नहीं देखते कि हम अपने घर में क्या कर रहे हैं, दूसरों के घर देखते हैं। इसी तरह ये लोग मौजूद, अगर इसी तरह फतवेदारी चलती रही, इनकी दलीलें चलती रहीं, तो ये देश का भला नहीं जल्दी बुरा कर देंगे। कहीं आपको ऐसा लगता है कि एक मुस्लिम समाज से होने के नाते कि हलाला जैसी कुरीति को इस समाज से मुक्त होना चाहिए और इसके खिलाफ में मुस्लिम महिलाओं को, खासतौर पर आप जैसी मुस्लिम महिलाओं को आवाज़ उठानी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी मेरी मुस्लिम बहनें जितनी भी हैं सब आवाज़ उठाएं और
जो मतलब सही लगे उनको वो काम करें, किसी के दबाव में ना करें, किसी के डर में आके कोई काम ना करें। अपनी आवाज़ उठाने का सबको हक और अधिकार है। यहाँ एक सवाल ये भी है कि जनसंख्या नियंत्रण की जब सरकार बात करती है और ये कहती है कि कहीं ना कहीं हमें कंट्रोल करनी चाहिए, और कुछ लोग इसका विरोध करते हैं कि हमारे मज़हब का मामला है, ये तो सब अल्लाह की देन है। आप क्या देखते हैं इसे? नहीं, सही कहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने सही आवाज़ उठाई है। जनसंख्या जितनी कम हो आज के वक्त में उतना ही अच्छा है, क्योंकि हम अपने बच्चों को सही से ना पढ़ा पाते, ना खिला पाते, उनकी परवरिश सही तरीके से नहीं कर पाते। तो उन्होंने जो निर्णय लिया है वो बिल्कुल ठीक लिया है, गलत नहीं लिया, लेकिन उनको गलत लगता है। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो अल्लाह की देन के नाम पर के कोई 15 करता है, कोई 20 करता है, कोई 25 करता है? अल्लाह ताला तो देने के लिए बैठा है, लिए जाओ। अल्लाह ने ये कही है कि तुम इतना लो कि उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। खुद सोचना चाहिए अपना परिवार मतलब किस तरीके से हमें चलाना है, कितने बच्चे ठीक हैं, कितने नहीं हैं। अब जो होना था पहले, जो कुछ हो गया उसको भूलते हुए आज का वक्त देख के चलें तो 2 से 3 बच्चे, 4, इससे ज़्यादा बच्चे सही नहीं। आप अपने बच्चों को, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे तो इस टाइम बच्चे 6 हैं। 6 हैं। आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं या मदरसे में? मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। मदरसे में क्यों नहीं पढ़ाना चाहते? मदरसे में नहीं जाते क्योंकि मदरसे में सीख अच्छी नहीं दी जाती। दीन के और मतलब दीन के और हिंदुस्तान के जो बातें होती हैं उसके खिलाफ भड़काया जाता है, हिंदू मुसलमान के खिलाफ भड़काया जाता है। मदरसों की सीख मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कहा जाता है कि ये हिंदू है, कि ये मुसलमान है, कि हमारे मज़हब में ये है, कि इनके मज़हब में ये है। वहाँ मज़हब की बात चलती है, तो इस वजह से मुझे मदरसा बिल्कुल पसंद नहीं है। वहाँ पर सिर्फ भड़काने का काम है, बनाने का काम नहीं है, बिगाड़ने का काम है। सरकार, योगी सरकार ने एक सर्वे कराने का, उनका जांच का आदेश करने का एक आदेश दिया है, जांच कराने का। तो आप सही मानते हैं कि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनको बंद कर देना चाहिए, और जहाँ से आतंकी बनने का पाठ पढ़ाया जाता है उस पर बुलडोजर चलना चाहिए? बिल्कुल चलना चाहिए बुलडोजर, और जो सही है वो सही रहेगा, जो गलत है वो गलत। बिल्कुल सही किया है मोदी जी ने, बहुत अच्छा किया है। अवैध मदरसों पे जो बुलडोजर चलेगा वो बहुत सही चलेगा। सही चलेगा, बिल्कुल। आखिरी सवाल, क्या आपको भगवान गणेश पर आस्था और पूरा विश्वास है कि वो आपकी रक्षा करेंगे और जो कट्टरपंथी हैं उनसे बचाएंगे? बिल्कुल, मुझे भगवान गणेश जी पे पूरा विश्वास है कि वो मेरी आस्था करेंगे और मेरी पूरी तरह से दुआ को कबूल करेंगे। जो मैंने मांगी है मन्नत वो भी मेरी पूरी होगी भगवान जी से। मेरे अंदर जो आस्था है वो पूरी होगी। मैंने कोई मतलब गलत आस्था से या मेरे मन में कोई गलत नहीं है। मैं सच्चे मन से जिस तरह से नमाज़ पढ़ती हूँ उसी तरह से भगवान की प्रार्थना करती हूँ और आरती करती हूँ, उसी तरह करती रहूँगी। गणपति बप्पा मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया। देखिए ये हैं गणेश भगवान के, देखिए पीछे गणेश की मूर्ति है, वो उधर भगवान जी बैठे हुए हैं, उधर हनुमान जी बैठे हुए हैं, कृष्ण भगवान बैठे हुए हैं, अंदर पूरा राम दरबार लगा हुआ है, पीछे कृष्ण राधा कृष्ण की मूर्ति यहाँ पर मंदिर में विराजमान है। और सबसे बड़ा स्थान दिया गया है, तो क्योंकि गणेश चतुर्थी का समय है, गणपति को विराजमान किया गया है। उन्होंने खुद कहा है कि गणेश गणपति बप्पा मोरिया, और मुझे भरोसा है कि इस रूबी को, जो रूबी ने एक इस भगवान गणेश के सामने जो दुआ की है, जो मांग की है, जो प्रार्थना की है इस देश के कल्याण के लिए और सभी को सद्बुद्धि देने के लिए, वह मन्नत ज़रूर पूरी होगी। ऐसा रूबी का गणेश जी से प्रार्थना है और उन पर भरोसा भी है। लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि जब अगर कोई मोहम्मद साहब पर टिप्पणी करता है तो उसको सर तन से जुदा कर दिया जाता है, नारे लगाए जाते हैं, धमकी दी जाती है। लेकिन वही एक मुस्लिम समाज की महिला आस्था के साथ में अपने गणेश भगवान को घर में जगह देती है, तो उस पर फतवा जारी क्यों? ऐसे कट्टरपंथियों का इलाज आखिर क्या है? धन्यवाद। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आसिफ खान है। आपने अपने घर में एक छोटे से कोने में जगह दी है, भगवान गणेश को विराजमान किया है, लोगों को तकलीफ हो रही है, आपने क्यों विराजमान किया? अपने मन से किया है? जी, पूरी आस्था से किया है, हमने अपने दिल से किया है, हम पे किसी का कोई दबाव नहीं है। और मेरी पत्नी की शुरू से अल्लाह और भगवान दोनों में आस्था रही है। नमाज भी पढ़ते हैं हम लोग, हम जो है पूजा भी करते हैं, हमें बहुत खुशी मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये चाहते हैं कि सारे लोग मिलकर करें, पूजा भी करें, नमाज भी पढ़ें, एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे के त्यौहार मनाएं, मिलजुल कर बनाएं, जिससे हिंदुस्तान में मिसाल कायम हो, सारा भेदभाव ख़त्म हो गई, हिंदू है या मुस्लिम है। अब ये जिहादी मौलाना आए दिन फतवे देते रहते हैं
कभी किसी महिला पे दे दिया, कभी किसी पे दे दिया, ज़रा सी बातों पे फतवेदारी, जान से मारने के लिए आदेश कर दिया कि साहब सर तन से जुदा कर दो, धड़ से जुदा कर दो। तो ये हमारे यहाँ कई मुसलमानों में किसी किताब में नहीं लिखा कि आप किसी का सर काट सकते हैं या गर्दन काट सकते हैं। हमारे यहाँ इस्लाम में लिखा हुआ है सबसे प्यार से रहो, किसी के मज़हब को बुरा मत कहो, सबको अच्छे से मिलकर चलो, मोहब्बत से बोलो। तो क्या लेकिन उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आए दिन आपको धमकी दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, फतवा जारी कर रहे हैं आपके खिलाफ में? जी मैं तो उनको ये कहना चाहूँगा कि भगवान और अल्लाह दोनों उनको अकल दे कि वो इस तरीके की मतलब बातें ना करें, क्योंकि उनकी बातों से हम लोगों पे बहुत असर पड़ता है। अब ये समाज के कुछ जाहिल टाइप के लोग होते हैं जो मरने मारने को तैयार हो जाते हैं, उनकी वजह से कभी कभी बड़े फसाद फैल जाते हैं, जैसे कभी कभी मर्डर भी हो जाया करते हैं। अब जैसे अब ये हमारे लिए सोच पैदा कर दी उन्होंने कि साहब ये हिंदू हैं, तो कुछ जिहादी मुसलमानों को कहना है, अब वो कमेंटबाजी कर रहे हैं, हम निकल के जाते हैं, हमारी पत्नी और हम वो कहते हैं कि साहब देखो ये हिंदू जा रही है, यही है वो साहब, इसने मंदिर बना रखा है घर के अंदर और ये पूजा कर रही है। अरे इसको क्यों रख रखा है, इसको निकालो यहाँ मोहल्ले से, अब तो ये हिंदू हो गई, अब मुसलमान नहीं है, इनको ज़िंदा जला दो, ये कर दो, दुनिया भर की बातें हैं। तो मैं पहले तो ऊपर वाले से यही कहूँगा, अल्लाह और भगवान दोनों से, कि उनको अकल दें। इन मौलानाओं को ये करना चाहिए अपनी उम्र के लिहाज से और अपनी अकल के लिहाज से कि सबको मेल जोल कराएं, भेदभाव ख़त्म कराएं, ना कि अपने फतवेदारी करें कि साहब इनको निकाल दो या उनको रख लो। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरी अपील है कि अगर ये लोग नहीं मानते तो उन्हें सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। इनकी बातों से हमारे देश में बहुत अशांति फैलती है। जी, आपको गणपति बप्पा पे भरोसा है कि वह सद्बुद्धि देंगे और ऐसे लोगों का योगी इलाज करेंगे? जी मुझे गणपति बप्पा पे भी भरोसा है, अल्लाह पे भी भरोसा है कि वो उन्हें सद्बुद्धि देंगे। और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी जो बैठे हैं, जो ऊपर वाले ने उनको अब बिठाला है, जो उनकी सरकार की कमान उनके हाथ में दी है, तो मुझे उन पे ऊपर वाले की वजह से पूरा भरोसा है कि वो उनका इलाज ज़रूर करेंगे। ऐसे लोगों के लिए ही उन्हें बिठाला है ऊपर वाले ने कि वो इनका इलाज ज़रूर करेंगे।